ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके उपचार के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। कहा, निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भी उपलब्ध कराई जाए दवा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से 31 मई तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी को प्रति बोरी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,336 नए मामले सामने आए। 19,669 लोग स्वस्थ हुए और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटे से हो रही है वर्षा। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे प्रभावित सभी व्यक्तियों के समुचित उपचार के प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण से प्रभावित मरीजों को तत्काल दवा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने को भी कहा है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे ब्लैक फंगस के मरीजों को भी दवा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में चिकित्सा शिक्षा विभाग में 2,400 नई नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि जुलाई से राज्य में इंसेफेलाइटिस के भी मामले सामने आने लगते हैं। इसे देखते हुए गोरखपुर और आसपास के जनपदों में स्थापित इंसेफेलाइटिस उपचार केंद्रों को कार्यशील किया जाए। प्रदेश में कक्षा 9 से कक्षा 12 तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में आज से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कक्षा 9 से 12 के लिए शिक्षण कार्य को वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाओं के संबंध में निर्णय प्रधानाचार्य लेंगे। वहीं विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समूह ख, ग और घ के 50% कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शेष 50% कर्मचारी घर से कार्य करेंगे। शिक्षक अथवा कर्मचारियों के संक्रमित होने पर ऑनलाइन कक्षाओं का निर्णय कुलपति करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में मई माह के लिए आज से 31 मई तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने मई और जून में पात्र राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न देने की घोषणा की है। इसका लाभ प्रदेश के 15 करोड़ कार्ड धारकों को मिलेगा। प्रति यूनिट 5 किलो अनाज दिया जाएगा, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल होगा। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए डीएपी खाद पर सब्सिडी को प्रति बोरी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद देश में किसानों को डीएपी खाद पुराने मूल्य प्रति बोरी 1200 रुपये पर ही मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल खाद कीमतों के मुद्दे पर एक उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे देश में भी खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार डीएपी की एक बोरी की कीमत 2400 रुपये है, जिस पर सरकार 1200 रुपये की सब्सिडी देगी और किसानों को एक बोरी डीएपी खाद 1200 रुपये में ही मिलेगी।
प्रदेश मंत्रिमंडल की कल आपात वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कश्यप को श्रद्धांजलि दी गई। श्री कश्यप की मंगलवार को कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। राजस्व और बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले विजय कश्यप राज्य के तीसरे मंत्री हैं। पिछले वर्ष मंत्री चेतन चौहान और कमला रानी वरुण की कोविड संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण से जान गंवाने वाले विजय कश्यप 5वें विधायक हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 24 घंटों में 7,336 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 19,669 लोग महामारी से ठीक हुए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 282 लोगों की मृत्यु हुई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 19 दिनों से कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 अप्रैल को सर्वाधिक 3,10,000 से ज्यादा मरीज थे, जिनकी संख्या अब घटकर 1,23,579 रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.4% हो गई है। श्री अमित मोहन प्रसाद ने कल कहा कि प्रदेश में कोविड जांच का कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व 2,99,327 नमूनों की जांच की गई। एक दिन में किए गए कोविड नमूनों की जांच की यह सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के प्रसार को देखते हुए कोविड जांच बढ़ा दी गई है। एक दिन पूर्व 2,19,000 से ज्यादा नमूनों की जांच ग्रामीण क्षेत्रों में की गई। राज्य में अब तक 4,55,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। अब तक 1,54,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,21,67,184 लोगों को टीके की पहली डोज और 32,94,726 लोगों को टीके की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के 23 जिलों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक इस आयु वर्ग के 6,38,746 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वो उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी लेगी जिन्होंने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अपने माता पिता को खो दिया। राजधानी लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे बच्चे राज्य की संपत्ति हैं और सरकार उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की देखभाल करेगी। उन्होंने राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ऐसे बच्चों के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच राज्य में महिला एवं बाल विकास निदेशालय ने जिलाधिकारियों से ऐसे अनाथ बच्चों की सूची मांगी है। निदेशालय ने पहले ही जिलों के जिलाधिकारियों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसे अनाथ बच्चों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रदेश के सभी डिवीजनों में वर्चुअल बैठक भी होगी। ताउते तूफान का असर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में कल दिन भर बादल छाए रहे और बूंदाबांदी होती रही। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने के भी समाचार हैं। गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, कौशाम्बी, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, सीतापुर, अलीगढ़, पीलीभीत, बलिया, बलरामपुर सहित कई जनपदों में पिछले 24 घंटे में मध्यम से तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज से अत्यधिक तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के अनुसार कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आश्वासन दिया है कि सरकार कोविड की प्रत्येक आवश्यक दवाई की आपूर्ति की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली सभी दवाइयां देश में उपलब्ध हैं और उनका उत्पादन और आयात बढ़ाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके उपचार के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। कहा, निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भी उपलब्ध कराई जाए दवा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से 31 मई तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी को प्रति बोरी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,336 नए मामले सामने आए, 19,669 लोग स्वस्थ हुए और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटे से हो रही है वर्षा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।